राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि प्रभु राम और माता सीता की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे राम नाम के चमत्कार। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक साधु महाराज जी थे। वह सारा दिन राम राम का जाप किया करते थे, ढोलकी बजाकर कीर्तन करते रहते थे और हमेशा राम नाम का ही कीर्तन करते थे। उनके कुटिया के पास एक व्यक्ति का घर था। वह उस साधु महाराज से बहुत परेशान थे। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चले गए और कहने लगे कि क्या तुम दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, हमें तो कमाने जाना पड़ता है, हमारे पास तो काम धंधा है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो भी नहीं पाता हूँ। साधु कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ राम नाम जाप करो, फिर देखो कमाल, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद है राम नाम में। वह व्यक्ति ने थोड़ा झिझक कर कहा, अगर मैं तुम्हारे राम नाम जपता हूँ तो क्या तुम्हारे राम मुझे खाने के लिए रोटी देंगे? साधु कहने लगे कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो मेरे राम सब कुछ देते हैं, हर कृपा प्रदान करते हैं, रोज भोजन भी मिलता है। तुम भी राम नाम जप करके देख लो, मुझे भरोसा है कि भगवान तुम्हें भी जरूर देंगे। वह आदमी उस साधु की चुनौती को हामी भर देता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ आज से राम राम का भजन कर, यदि आज तुम्हारे राम ने मुझे रोटी खिला दी तो मैं सारी उम्र राम की भक्ति करूँगा, अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहते हैं कि हाँ, मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता रहता था और मन में निश्चय करता था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं भोजन नहीं करूँगा, देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेगी और मुझे रोटी खानी पड़ जाएगी, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में भी हराना है। इसीलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के एक जंगल में चला जाता है। जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था, वह उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना भी बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल में से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही हम आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं। कितनी देर में बंजारों को सूचना मिल जाती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़कर सब कुछ देख रहा होता है। कुछ समय बाद डाकू वहां आ पहुंचते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहने लगते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया है और बनाने के बाद खाया क्यों नहीं है? आखिर क्या कारण है कि ऐसे छोड़ के चला गया है? कहीं किसी की चाल तो नहीं है हमें फंसाने की, या फिर कोई हमें मारना तो नहीं चाहता? हो सकता है इस भोजन में विष मिला हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जो वृक्ष के ऊपर बैठा था। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है और डाकू उस व्यक्ति से पूछता है कि हमें मारने के लिए तुमने भोजन में क्या मिलाया है? वह बेचारा डरते हुए कहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से डर के भाग गए हैं, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक न चली। डाकू उसे कहने लगा कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले इस भोजन को खाओगे। वह जिद पर अड़ा था और
मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और भी गहरा हो जाता है। वह बंदूक की नोक उसके सिर पर रखते हैं और कहते हैं कि तुझे यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली ही खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति डर के मारे भोजन कर लेता है और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से झरझर बह रहे होते हैं। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जब लोगे तो तुम्हें भोजन अवश्य मिलेगा। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारे को और डाकुओं को और किसी ने नहीं, श्री रामचंद्र जी ने ही भेजा था। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों को प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब उस साधु से भी ज़्यादा उसे राम नाम की लगन लग चुकी थी। उसने अपना पूरा जीवन रामचंद्र जी को ही समर्पित कर दिया। वह हर जगह हरि नाम जपता, श्री राम के नाम जपता और राम के ही भजनों में लीन रहता था। तो यह था राम नाम का चमत्कार। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।